अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं आपकी मेज़बान अनम नकवी और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी का वो खास एडिशन जहां हम मामूल की खबरों से हटकर एक ऐसी दुनिया में दाखिल होते हैं जहां जुर्म अपनी पूरी सफाकियत के साथ मौजूद है। ये कोई आम वाकया नहीं, ये एक वारंट है, एक खतरनाक जहन की कहानी है जिसने अपने नक्शे कदम छुपाने के लिए सोची समझी साजिश रची। मगर जैसा कि हम जानते हैं, जुर्म अपने पीछे एक ऐसा निशान जरूर छोड़ जाता है जो कभी मिटता नहीं। और आज हम उसी निशान नुमा की तलाश में निकलेंगे जहां हर सबूत एक नई समत दिखाता है, हर गवाह एक अहम कड़ी साबित होता है और हर खामोशी एक अनकही हकीकत को छुपाए होती है। ये वो केस है जिसने पूरे मुआशरे को हिला के रख दिया, एक ऐसी तारीख कार्रवाई जिसके पीछे ना सिर्फ एक मुजरिम है बल्कि एक पूरा मास्टरमाइंड, लापता शुदा हकाइक का एक जाल और एक ऐसी पेचीदा पहेलियां हैं जिन्हें सुलझाना हर किसी के बस की बात नहीं। आज हम इस केस की तह तक जाएंगे, हर जाविये से इसका जायजा लेंगे और देखेंगे कि क्या कानून की गिरफ्त वाकई इतनी मजबूत है कि वो इस जराइम पेशा जहन तक पहुंच सके, या फिर इस बार भी मुजरिम सबूतों को चकमा देकर बाहर निकल जाएगा जैसा कि अक्सर होता है। ये कोई ड्रामा नहीं, ये तल्ख हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जहां हर फरिश्ता एक गवाह है और हर खामोशी एक जुर्म। और जब तक आखिरी सबूत सामने नहीं आता, जुर्म कहानी खत्म नहीं होती। तो आइए हाथ में शवाहिद लें, आंखों में हकाइक लें और इस असरार अमेज केस का पर्दा उठाते हैं, क्योंकि जब मुआशरा इंसाफ का मुंतजिर होता है तो सवाल सिर्फ अदालतों से नहीं बल्कि हम सब से भी किया जाता है। जुर्म कहानी के साथ मैं हूँ ख्वाजा सिकंदर। इस वक्त मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में मौजूद है, जहाँ पर एक मुबैना पहले भी वीडियो वायरल हुई जिसका मुकदमा जो है जलालपुर सदर में दर्ज हुआ 376 का। इस वक्त एक और इल्ज़ाम सामने आया है, यहाँ पर लोग भी एहतजाज कर रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि जो मुलजिम है इस मुकदमे में ये मुतअद्दिद बार जो है पहले भी इस तरह के वाक़यात कर चुका है और इसके खिलाफ जो है पहले भी FIR और मुतअद्दिद बार जो है एप्लीकेशनें भी चुकी हैं। कितनी ताकत है, अगर ये जुर्म साबित होता है तो ये हमारे मुआशरे में एक ऐसा जख्म है जो आसानी से बनने वाला नहीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ पर जो गुस्सा है, जो मुद्दईयान है, उनका ये कहना है कि पुलिस जो है मुल्ज़मान के साथ साजबाज है और हमारे मुकदमे को जो है वो सही जो है उसकी तफ्तीश नहीं कर रही। जहाँ पर पुलिस का मौक़िफ़ यह है कि मुकदमा दर्ज कर लिया, तफ्तीश जो है वो जारी है, लेकिन यहाँ पर लोग सरापा एहतजाज है और उनसे जानते हैं कि ये जो 24 सलीम नामी शख्स है जिसके ऊपर मुतअद्दिद बार एप्लीकेशनें दी गई हैं और जो पहले भी इसकी वीडियो वायरल हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, अब जो ये मुकदमा हुआ है इसमें कितनी ताकत। इस वक्त लोग इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और आपको हक़ाइक़ दिखाएंगे। कभी एक वीडियो सिर्फ चंद सेकंड की होती है, लेकिन इसके बाद उठने वाले सवालात पूरे मुआशरे को अपनी लिपेट में ले लेते हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का इलाका मीरामला, जहां एक बाअसर जिम्मेदार के खिलाफ संगीन नौयत के इल्जामात और शिकायत का मामला एक बार फिर जेर बहस है। अहले इलाका के मुताबिक चौधरी सलीम के खिलाफ इस नौयत की शिकायत और मुकदमात पहले भी सामने आ चुके हैं। अब एक वीडियो वायरल हुई, मुकदमा दर्ज हुआ और फिर वुरसा सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का दावा है कि मामले की तफ्तीश में मुल्जिम को मुबैना तौर पर रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई तफ्तीश गैर जानिबदार है या फिर असर रसूख ने कानून के रास्ते को कहीं मुश्किल बना दिया है। यहाँ पर मुबैना तौर पर सरापा एहतजाज कर रहे हैं। थाना सदर के जो तफ्तीशी अफसर है, तफ्तीशी अफसर का नाम ये बता रहे हैं कि इसरार जो है वो बदतमीजी कर रहे हैं, मुल्ज़मान के साथ साजबाज है। कितनी ताकत है और उससे बारे में भी पूछेंगे जो मुल्ज़िम है वो क्या रिकॉर्ड याफ्ता है, कितनी ताकत है। इस वक्त हमारे साथ जो सरापा एहतजाज उनसे बात करते हैं। दसो नहीं कितनी सच्चाई है ये बंदा जो है ना कितना दफा इन्होंने FIR दी चुके हैं, क्यों पास नहीं आता देखा 4 तो 5 दफा FIR थी प्रेस और 76 पहले भी पर्चा दे देने जिन्हें वीडियो वायरल थन इसरार सब इंस्पेक्टर उनकी सरपरस्ती करने उसको लाल सब देने
उन्होंने को रिश्वत पैसा गिनते साडी कोई नहीं सुनता धक्के मार के कटे दे जेरी वीडियो पहले थई है पहले उन्हें वैसे हत्थों आते उन्हें कुछ हम कहते मुलायम जिन्हों पर दे दो राजीनामा ठीक है ना मैं तो ठक देता हूँ 376 जिन्हें वीडियो पहले थई है उनको 81 लाख रुपया उन्हें को भी गिदे थे सारी चौधरी सलीम सफदार गोल्फ चूपा उसके सरपरस्ती सिरा इसरार करंद है जो बुराई जाने की नहीं करे सलीम अख्तर मेरा मल्ला दा रियासी है पहले 376 नहीं एफआईआर चाहिए जने में वीडियो पहले वो कोई साडे सरपरस्ती करंद है इसरार होंदी कोई साडे इसरार कौन है तफ्तीशी अफसर है सकर से उन्हें को पैसा रिश्वत गिनने होंदी उन्हें पैसा दिलदार है बस 376 कराया मैं तो फैली करवेंदा है बस 376 करवाया सारी कोई रिश्वत पिया हद साकू धक्के मार के पैर कटन इसरार और मेरा तशवीशी अफसर वो धक्के मार के पैर कटने वाले चलो बनो तो किले आ गए 376 मुकदमे दे मुद्दाई हो असा मुद्दाई है त्रीजा मेरा मजरूफ है जन नाल ज्यादती कराना है पूरा इलाका हमें थाना सदर जो भी है तस्वीर का कारोबार है वो लोग को डराते हैं धमकाते हैं बनवा देना या ताने बनवा देना या बंद बनवा देना इस तरह की बात है पुलिस की अच्छा कार्रवाई की करते हम लोग कर चुके हैं कब्जा करना है इनका जमीन पे नजायज लोगों से बोलने से पूरी अपना हक चलाए जी इतने 62 लोग हैं जिनकी खुशपनाई जो है इलाकाई पुलिस थाना सदर जो है वो कर रहे हैं। इनका कहना है कि मुतद्दिद जो है उसके ऊपर एफआईआर हैं, जरर की भी एफआईआर हैं। अगर इनके खिलाफ कुछ चला जाए थाने में एप्लीकेशन देने तो उनकी चोरियां डकैती हासिल है। बहुत सारे उनके जो है केसेस पहले भी चल रहे हैं इस तरह के बदफेली के सामने है। और भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे तमाम हकायक कि असल ये दरिंदा सिर्फ इंसान जो है इसको सजा क्यों नहीं दी जा रही। एक तरफ वुरसा तफ्तीशी अफसर के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ कानून का बुनियादी असूल यह है कि किसी भी शख्स को इल्ज़ाम की बुनियाद पर मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। चौधरी सलीम पर लगाए गए इल्ज़ामात की हकीकत क्या है ये फैसला तफ्तीश और अदालत ही कर सकती है, लेकिन मीरा मल्ला में एहतजाज की वजह बनने वाला असल सवाल यह है कि क्या मौजूदा तफ्तीश पर मुतासरा खानदान को एतमाद है, और अगर नहीं तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पुलिस क्या कर रही है। चलते हैं मीरा मल्ला, जहां एहतजाज करने वालों ने अपनी शिकायत और मुतालिबात खुलकर सामने रखे। आला अफसरान जो है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जहाँ पर कहती है कि बच्चों को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, इस तरह के अंडर एज बच्चों को जो वरगला कर उनके साथ बदफेलियाँ करता है, ये दरिंदा सिर्फ इंसान आखिर सजा क्यों नहीं इसको मिलती। चौधरी सलीम जरादा है, जरादा ज्यादा करने बाले नाल छोटे छोटे पकड़ते स्कूल दी में बाल डार गोल इने नाल कोई बात फैली करने के कुरान नहीं देता बाल छोटे छोटे पढ़ाने में था स्कूल इनी वजह तो रुके बदन बाल ये कुछ सजा भी नहीं मिले अच्छी हुई यार गलत बात है बाल बात फैली करने बाले को फल फैली करने का ये बाल ये वजह तो स्कूल नहीं में डर को बाल बहुत देखा होगा सही में बहुत बड़े हो गए ध्यान आए कि सजा मिली। मीरा मल्ला के एहतजाज में उठने वाले सवालात अब पुलिस हुकाम के सामने हैं, लेकिन यहाँ एक बुनियादी असूल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इल्ज़ाम जुर्म साबित होने के बराबर नहीं, इसीलिए अगर चौधरी सलीम बेगुनाह है तो शफाफ तहकीकात उनके खिलाफ मौजूद इल्ज़ामात को ख़त्म करने का सबसे मौसर रास्ता है, और अगर शवाहिद इल्ज़ामात की तस्दीक करते हैं तो फिर कानून को अपना काम करना होगा। तो फिर इस मामले में असल इम्तिहान सिर्फ मुल्जिम या मुद्दई का नहीं बल्कि इस निज़ाम का है जो हर शहरी को मुसावी इंसाफ फराहम करने का दावा करता है। देखिए इस केस का सबसे अहम पहलू कानून और असरो रसूख के दरमियान उठने वाला सवाल। मीरा मल्ला का सवाल आज भी वहाँ खड़ा है, क्या कानून वाकई सबके लिए एक है? इस सवाल का जवाब अब सिर्फ मीरा मल्ला नहीं पूरा मुल्तान इंतजार कर रहा है। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक,
ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, वेलकम बैक। कभी किसी मौत का मुअम्मा सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कैसे मरा, असल सवाल ये होता है कि इस मौत के पीछे हकीकत क्या है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की पुरस्रार हलाकत भी अब ऐसे ही सवालात में घिरी हुई है। एक तरफ पुलिस कत्ल और खुदकुशी दोनों पहलुओं से तहकीकात कर रही है, तो दूसरी तरफ अहले खाना शुरू हुई से इसे कत्ल करार दे रहे हैं। केस में एक के बाद एक नया शवाहिद सामने आ रहा है। मोबाइल फ़ोन, एप्पल वॉच, सीसीटीवी फुटेज, पिस्तौल, मुश्तबा शख्स और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठने वाले संगीन सवालात। सबसे अहम बात यह है कि पुलिस सर्जन ने इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 14 खामियों की निशानदेही करते हुए एसएसपी ईस्ट को मुरासला भेज दिया है। क्या मीर रजा ने अपनी जिंदगी का खात्मा खुद किया था या उसे कत्ल करके लाश किसी और मकाम पर फेंकी गई? और अगर ये कत्ल था तो वो पिस्तौल कहाँ गया जिसे मीर रजा अपने घर से लेकर निकला था? मीर रजा केस अब एक मौत का मुअम्मा नहीं रहा, बल्कि शवाहिद, तफ्तीश और पोस्टमार्टम के मेयार पर भी बड़े सवालात खड़े हो चुके हैं। तफसीलात बिलाल अली की इस रिपोर्ट में। मीर रजा केस एक ऐसा केस है जिसने कई सवालात को जन्म दे दिया है। कराची के नौजवान ताजिर की अचानक जिंदगी ख़त्म हो गई। इसकी मौत के पीछे छुपी हकीकत एक मुअम्मा बन कर रह गई है। तफ्तीश आगे बढ़ रही है, शवाहिद सामने आ रहे हैं, डिवाइस से डेटा इकट्ठा किया जा चुका है, लेकिन सवाल अब भी पैदा होता है, मीर रजा की मौत क्यों हुई, इसके पीछे कौन है? अहले खाना इंसाफ के मुंतज़िर हैं, जबकि तफ्तीशी इदारे हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मीर रजा केस में हर नई पेशरफ्त में सवाल जन्म ले रहा है और लोगों की नजरें इस बात पर हैं, इस मामले का आखिर इसरा कहाँ जाकर मिलता है। एक तरफ मीर रजा की माली मुश्किलात को तफ्तीश का अहम पहलू करार दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जाए वक़ुआ से मिलने वाले शवाहिद खुदकुशी के मारूजे पर सवालात उठा रहे हैं। और अब इस केस में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं कि मीर रजा के साथ क्या हुआ, बल्कि ये भी है कि पोस्टमार्टम के दौरान क्या कुछ दुरुस्त तौर पर महफूज और रिकॉर्ड किया गया। क्योंकि अगर इब्तदाई तिब्बी मुआयने में ही अहम शवाहिद नज़रअंदाज हो गए हों तो किसी भी फौजदारी तफ्तीश की समत मुतासिर हो सकती है। इसी मामले ने केस को एक नए मरहले में दाखिल कर दिया है। बहुत मजबूर कर दिया है अरबाब इख्तियार ने इन वालिदैन को, जो 8-10 दिन से अपने जवान बेटे के कत्ल ढूंढ रहे हैं, कातिल ढूंढ रहे हैं। आपने पहले शवाहिद खुद इकट्ठे नहीं किए, आपने पहले खुद कब्र कुशाई नहीं करवाई, आपकी पहले अपॉइंटेड लोगों से प्रॉपरली मेडिको लीगल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, और जब आप ही के पुलिस सर्जन ने बताया कि इसमें खामियां हैं तब भी आपके कान पे जूना रेंगी। सीने पे पत्थर रख के वालिदैन ही अदालत गए, कल वालिदैन ने ही तगोदौ की, कल एक ही दिन में वही ऑर्डर लेके आए, उसी ऑर्डर को लेके वही भागे पुलिस सर्जन के दफ्तर। उन्होंने ही वहाँ से रिक्वेस्ट करके सेम डे ऑफिस ऑर्डर निकलवाया कि जी हमें आज ही बोर्ड बना दें ताकि हर गुजरता लम्हा इंपॉर्टेंट है, कल कब्र कुशाई हो जाए। और आज हम ही ने मीडिया को बताया कि सुबह 9 बजे कब्र कुशाई होगी, तैयार रहिएगा, मगर कल रात 9 बजे से खबर गर्म हो गई कि जी है ये क्या हो गया, ये तो नहीं हो सकता, दबाव डाला जा रहा है, डॉक्टर चेंज हो रहे हैं। तो कौन दबाव डाल रहा है? कोई मजाज अफसर डाल रहा है? निजी कंप्लीटली अनरिलेटेड पार्टी ऑर्डर निकाल रही है। डीजी हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद, जिनका पूरे कानून में कोई जिक्र ही नहीं है, ना अदालत के हुक्म में कोई जिक्र है कि वो इस केस में इंटरफेयर करें और अपना कोई मेडिकल बोर्ड बनाएं। और ऐसा ही क्या आपको शक था या यकीन था कि ये जो 7 लोग रखे पुलिस सर्जन कराची ने, ये पक्का सच निकाल देंगे कि आपने इन 7 में से एक को भी नहीं बख्शा, आपने सब 7 को निकाल बाहर किया। इन सब 7 के कैरेक्टर खराब हैं, इन सब 7 के करियर पे दाग है, ये 7 के 7 नाअहल हैं, इनमें से कोई एक्सपर्ट नहीं है। और आप 4 अनमोल रतन उठा के ले आए हैं हैदराबाद और जाम शोरों से कि इन पे भरोसा कर लो। रात के 12 बजे जिनका हम नाम दे रहे हैं, जिनको हम जानते नहीं कौन है। हम तो कभी इलाज कराने कराची से हैदराबाद नहीं गए, हैदराबाद और बाकी शहरों से लोग कराची आते हैं, जो कि बताया जाता है बड़ी एक्सपर्टीज यहाँ पे, बड़े इदारे यहाँ पे, बड़े प्रोफेसर यहाँ पे, बड़े डॉक्टर यहाँ पे, बड़ी मशीनें यहाँ पे। बिलावल भुट्टो साहब ये बताते हैं, मगर नहीं जी, आपने इसको कॉन्ट्रोवर्शियल करना था, आपने हमें इस बहस में लगाना था कि ये नहीं डॉक्टर वो डॉक्टर, जो कि आपको पता है कि जहाँ जरा सा भी शक आया वालिदैन को कि इस कब्र कुशाई के बाद शवाहिद मिलने के बजाय शवाहिद मिटाए जाएंगे, हम कब्र कुशाई के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ठीक है हम मजबूर हैं मगर हम बेवकूफ़ नहीं हैं।
ہم قانون بھی جانتے ہیں اور اپنا حق بھی جانتے ہیں. کل کو کوئی ملزم پکڑا گیا تو یہ سوال کرے گا کہ یہ ڈی جی ہیلتھ سروس کون تھا جس نے میڈیکل بورڈ بنایا. اس کا بینیفٹ تو اس ملزم کو جائے گا کہ جس کے پاس قانونی اختیار ہی نہیں تھا, اس کے میڈیکل بورڈ نے ایگزامینیشن کی تو اس ایگزامینیشن کی ویلیو کیا زیرو ہو گئی نا. جس کے پاس ایف آئی آر کاٹنے کا اختیار نہ ہو اگر وہ ایف آئی آر کاٹ دے, جس کے پاس تفتیش کرنے کا اختیار نہ ہو اگر وہ تفتیش کر دے, جس کے پاس گرفتاری کرنے کا اختیار نہ ہو اگر وہ گرفتار کر لے, جس کے پاس سزا سنانے کا اختیار نہ ہو اگر وہ سزا سنا دے, تو قانون میں وہ چیزیں نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں. یہ کرنے کی کوشش کی جائی, اور آج جب ہم نے سانس لیا اور مجسٹریٹ صاحب کو بولا کہ سر اوریجنل پرانی ٹیم آئی ہوئی ہے, برائے کرم ان سے کروا لیں, آج ہر گزرتا لمحہ ضروری ہے. تو انہوں نے بھی کہا مجبوری یہ ہے کہ الگ ایک ہی محکمے کے الگ الگ لوگوں نے 2 بورڈ بنا دیے ہیں, اب ہمیں اس پہ سیکرٹری ہیلتھ سے رائے لینی پڑے گی. اب عدالت میں اجازت جی وہ چاہے تو آج کے آج طلب کر کے لے رہا ہے, آج بھی کروا لے, جمعے کے بعد کروا لے اگر کروانا ہے تو. وہ نہ کرنا چاہے تو وہی پیر تک نہ ہو. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں تمام اداروں سے, تمام عدالتوں سے, اور میں خود وکیل ہوں, احترام اس پہ واجب ہے عدالتوں پہ. ہر کیس کے ڈفرینٹ میرٹس ہوتے ہیں. ہم ڈی این اے کے لیے نہیں کر رہے, یہ شناخت کرنے کے لیے نہیں کر رہے کہ مرنے والا مرد تھا یا عورت, یا کتنی عمر کا تھا, یا اس کی ولدیت کیا ہے. یہ چیز ہو تو ڈی این اے آپ کو بہت ٹائم بعد بھی شاید مل جائے گا, ہڈیوں سے بھی مل جائے گا, فوسل فیول سے مل جاتا ہے لوگوں کو پرانے. ہم یہ کر رہے ہیں کہ سرفیس وونڈز کیا ہیں, جسم پہ کہاں کہاں تشدد کے کھال پہ نشان ہیں, کہاں کہاں سے کال کھچی ہے, ٹوٹی ہے, نوچی گئی ہے, گولی اندر سے یہاں داخل ہوئی یا یہاں سے داخل ہوئی. یہ چیزیں جو وقت کے ساتھ کمزور ہوتے جائیں گے اس کے شواہد. یہ بڑا ٹائم سینسیٹیو کیس ہے. ہر ایم ایل او ایک چیز کا زخم کا نہیں ہوتا, ہر فورینسک ایک زخم کا نہیں ہوتا, ہر کور کشائی ایک مقصد کے لیے نہیں ہوتی. عدالت بھی اس پہ دھیان دے, ضروری ہے, ان کی ذمہ داری ہے آخر میں انصاف انشور کرنا. ہم تو صرف دعائی کر سکتے ہیں. رضا جو تھا نا, میر رضا نہیں تھا, میر رضا ایک دنیا تھی. یہ دنیا تھی, یہ دنیا اجڑ گئی. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ پی سی ایچ بلاک 2 کے اندر یہ جو ہمارا علاقہ ہے نا, یہ صرف سواگار ہو گئے ہم لوگ. یہ ہمارے پورے علاقے کے اندر ایسا ہو گیا جیسے ہم سب یتیم ہو گئے ہیں. اس بچے کے جانے سے ایسا لگتا ہے بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا تو پڑوسی تھا, جب وہ نکلتا تھا تو ہمیں پتہ چلتا تھا, جاتا تھا ہمیں پتہ چلتا. میرا بچہ اور اس کا بچہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں. الحمدللہ اس بچے کے اندر ایسی اللہ پاک نے خوبیاں ڈالی تھی اس بچے کے اندر کہ یہ بچہ جب بھی کوئی کسی سے ملتا تھا تو عاجزی انکساری سے ملتا تھا. آج اگر آپ اٹھا کے جب آتے نا جنازے کے اندر تو آپ سر دیکھتے ہیں نا, وہ سر وہ 5-6 ہزار جو بچے آئی بھی ہے کہ بچے جن کو کراچی سے پتہ چلا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو آپ خود حیران ہو جاتے کہ وہ بچہ کیا ہے. اس بچے نے پیچھے کیا چھوڑ کر گیا کہ آج وہ سارے بچے جو کھڑے ہوئے نا وہ سب اس کی محبت میں کھڑے ہوئے. اور الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں کسی سیاستدان کا ایسا جنازہ نہیں دیکھا, نہ کسی مولوی کا, نہ کسی عالم کا. اس بچے نے اللہ پاک کی مہربانی سے اس بچے کے اندر اس کی ماں نے بابا نے ایسی تربیت رکھی تھی کہ وہ جس سے ملتا تھا. اور آپ جب محبت کی بات کرتے ہیں تو جب قربانی کا جانور آتا تھا 2 مہینے پہلے لاتا تھا, آپ اس کی محبت دیکھتے تھے نا اس جانور سے, تو آپ بولتے کہ وہ شخص کیا چیز ہے. اللہ پاک یہ سب بچہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے, اور یہ بچہ کو انہوں نے 1 منٹ میں ملیہ لیٹ کر دیا. میں بھی یہی کہوں گا کہ بچہ تو ہمارا چلا گیا, مگر ہمیں انصاف چاہیے حکومت اعلیٰ سے. اگر چیف جسٹس صاحب میری بات کو آواز کو سن رہے ہیں تو وہ بولیں وہ بھی ایک بچے والے ہیں. آج ہمارا بچہ گیا, کل ان کا بھی بچہ جائے گا. بچے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. اگر آج ہمیں انصاف نہیں ملا تو کل سارے بچے جو ہے نا یہاں سے کبھی کوئی پروگریس نہیں کرے گا. اس بچے نے ایک اسٹال سے اپنی دکان بنائی, پھر ایک دکان بنائی. اس دکان کے بنانے پہ اس نے اپنے آپ کو اتنا پروگریس کیا. اس بچے کو تو ان کو چاہیے تو بہت اٹھاتے, مگر ان لوگوں نے. اب میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں آپ کے, کل وسیم اکرم کا کتا کھو گیا تھا, اس کو بڑا شکریہ دیا گا اس نے, ڈی آئی جی کا, ایس پی کا, ایس ایس پی کا, کہ آپ کا شکریہ کہ میرا کتا مل گیا. اس شہر میں جب بچے چلے جاتے ہیں, ماؤں کی گود ہو جاتی ہیں, ماؤں سے بچے لے لیتے تو کتے تو مل جاتے ہیں, بچے نہیں ملتے. بچہ ملا تو باڈی ملی ہے. تو میں کیا کروں ان سے کہ مطلب کہ یہ کیا ہمارے کیا ماحول میں, ہمارے کراچی شہر کا ایک جنگل کا شہر ہے, یہ کیا جنگل کا قانون ہے. اس سے کیا حاصل ہوا اس بچے کو مار کے. مجھے بتایا کوئی, ہمیں تو جو حاج کام ہے نا اس کام کا کوئی عدالت کوئی بھی نہیں کر سکتا, مگر اللہ کی مہربانی سے ہمیں اللہ سے امید ہے جس طریقے سے انویسٹیگیشن پولیس کر رہی ہے تو ہمیں یہ انصاف ضرور ملے گا. اللہ پاک, اللہ یہاں نہیں تو اللہ بھی دے گا ہمیں انصاف انشاءاللہ. میر رضا کیس میں اب تفتیش صرف جائے وقوع یا موبائل ڈیٹا تک محدود نہیں رہی. پولیس سرجن کی جانب سے پوسٹ مارٹم رپورٹ پر اٹھائے گئے اعتراضات نے ایک اور اہم سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا اس موت کے تمام ممکنہ شواہد ابتدا ہی میں محفوظ کیے گئے تھے؟ تو دوسری طرف پولیس کے لیے ایک اہم پیش رفت ایپل واچ سے حاصل ہونے والا ڈیٹا ہے. سی ٹی ڈی سندھ نے میر رضا کی ایپل واچ ان لاک کر لی ہے, جبکہ آئی فون کا پاس کوڈ تاحال کریک نہیں کیا جا سکا.
पुलिस के मुताबिक दोनों डिवाइसेस से डाटा डिलीट किया गया था और टेक्निकल टीम आईफोन से मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि डिजिटल शवाहिद, सीसीटीवी और फॉरेंसिक तहकीकात मिलकर इस मामले को किस समत लेकर जाते हैं। मीर रज़ा के वालिद के साथ हम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये 28 जुलाई को बेटा किया, 29 जुलाई को ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके बाद अब तक पुलिस से क्या तफ्तीश कर रही है, कहाँ तक मुतमईन है, क्या कहेंगे? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की तफ्तीश जो चल रही है और काफ़ी हद तक वो इस मैटर में क्लोज़ आए हैं। मैं चाहूँगा कि बस उनके हमें वेट करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो जिन्होंने ये किया है उनको कैफरे किरदार तक हम सिंध पुलिस के थ्रू पहुँचेंगे, जिसमें मुझे एसपी, एसएसपी, डीएसपी और एसएचओ फिरोज़ाबाद बहुत सपोर्टिंग है और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन्होंने ये किया है उनको कैफरे अंजाम तक पहुँचाएंगे, इबरतनाक कैफरे अंजाम तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइए, कोई आपको कोई शक है कि बेटे का कोई दोस्त, कोई ऐसा कोई शक की कोई है, ऐसा आप बता सकते हैं? देखें, गया तो मेरा बेटा है, शक तो मुझे मेरे पूरे कराची पे ही है। तो अब ये हम पुलिस पे छोड़ते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करें, उनको जो रिक्वायरमेंट है वो हम ओपनली फराहम कर रहे हैं, बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है मुझे, मेरा दिल कहता है कि इंशाअल्लाह मेरे बेटे के साथ जिसने इस तरह किया है इबरतनाक सज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह। ठीक है जी। मीर रज़ा के अहल खाना का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि मनसूबाबंदी के तहत किया गया कत्ल है, जबकि पुलिस ने ताहाल किसी एक इम्कान को हतमी करार नहीं दिया। अब असल इम्तिहान शवाहिद का है। अगर खुदकुशी हुई तो इसके तमाम शवाहिद सामने आने चाहिए। अगर कत्ल हुआ तो कातिल, मुहर्रिक और इस्तेमाल होने वाला असलहा तलाश करना होगा, और अगर तफ्तीश के किसी मरहले पर शवाहिद नज़रअंदाज हुए हैं तो उनका भी जवाब देना होगा, क्योंकि मीर रज़ा केस में इंसाफ सिर्फ कातिल तक पहुंचने का नाम नहीं बल्कि इस पूरे सवाल का जवाब तलाश करना है कि एक नौजवान ताजिर की जिंदगी कैसे खत्म हुई और इस मौत के पीछे असल हकीकत क्या थी। मीर रज़ा के अहले खाना जवाब चाहते हैं, पुलिस शवाहिद तलाश कर रही है और शहर एक ऐसे मामले के हल का मुंतजिर है जिसमें हर नई पेशरफ्त पिछले सवाल से बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। नाजरीन, जहां लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, वेलकम बैक। शराब का एक जाम, चंद लम्हों की महफिल और फिर मौत का एक ऐसा सिलसिला जिसने पूरे इलाके को हिला के रख दिया। टोबा टैक्सिंग की तहसील कमालिया के नवाई इलाके चकभेसी काठिया में मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से 4 अफराद जाँ भाग हो गए। इतलात के मुताबिक 6 अफराद एक जिम्मेदार के डेरे पर मुबैना तौर पर शराब पी रहे थे। तबीयत बिगड़ी तो मामला सामने आया। 2 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, जबकि 2 मजीद अफराद दौरान इलाज अस्पताल में जान की बाजी हार गए। वाक़ये के बाद पुलिस हरकत में आई, मुकदमा दर्ज हुआ और डेरा मालिक समेत 3 नामजद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर इस शराब में ऐसा क्या था जिसने 4 जिंदगियों के चिराग बुझा दिए। शराब कहां से आई और इसे फराहम करने वाला कौन था? पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं ताकि असल जिम्मेदारों तक पहुंचा जा सके। देखिए कमालिया के चकभेसी काठिया से ये मुकम्मल रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ आपका मेज़बान आरजे जावेद भट्टी। नाज़रीन, कमालिया के इलाका थाना भुस्सी की हदूद चक भुस्सी काठिया में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से 4 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों के घरों में जहां सफ़े मातम बिछ गई, तो वहीं इससे एक अलमनाक वाकया ने लोगों को भी रुला दिया। जहां हमारा दीन ऐसी तमाम जो हराम अशिया है वहां से मना करता है, लेकिन अफसोस हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई समाजी बुराइयों के बायस मंशियात ने 4 घरों के चिराग गुल कर दिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस जगह पर जहां पर मरने वालों ने शराब पी। शराब पीने वालों में 6 लोग शामिल थे, जिसमें से 4 अफराद जान की बाजी हार गए। ये वो हवेली, ये वो डेरा है जहां पर शराब पी गई। जो मकामी लोग हैं उनके मुताबिक ये डेरा वीरान है। वकूआ की इतला मिलने पर डीपीओ टोबा टैक्सिंग इखलाक अहमद तारड़ ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए डेरा के मालिक हैदर काठिया को गिरफ्तार किया, दूसरी जानिब यासर को गिरफ्तार किया और एक मुलजम रियाज, उसको भी फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस तमाम सूरत हाल में जहां मुलजम हैदर को गिरफ्तार किया गया,
और यासिर को गिरफ्तार किया गया तो वहां पर यह जिक्र आता है कि ये हवेली, ये डेरा जहां पर शराब पी गई, ये उनकी मलकियत था। 4 अमवात ने पुलिस के सामने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। मुकदमा दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारियां भी अमल में आ गई हैं, लेकिन असल कहानी अभी बाकी है। क्या ये सिर्फ एक जहरीली शराब का मामला है या इसके पीछे कोई बाकायदा सप्लाई नेटवर्क मौजूद है? और क्या पुलिस इन अफराद तक पहुंच पाएगी जिन्होंने मुबैना तौर पर यह शराब फराहम की? अब तफ्तीश का रुख इन्हीं सवालात की तरफ है। कमालिया के चक भीसी काठिया में होने वाली 4 हलाकतों ने एक बार फिर ये सवाल उठा दिया है कि गैर मेयारी और जहरीली शराब इंसानी जानों के लिए किस कदर खतरनाक साबित हो सकती है। ताहम इस केस में असल हकीकत सामने लाने की जिम्मेदारी अब पुलिस तफ्तीश पर है। गिरफ्तार मुलजमान कसूरवार हैं या नहीं, ये फैसला अदालत करेगी, जबकि पुलिस की शवाहिद की बुनियाद पर इस मशरूम के मुनब्बा और तमाम मुमकिन जिम्मेदारों तक पहुंचना होगा। देखना यह है कि तफ्तीश इस अंधोनाक वाक़े के पीछे छुपी असल हकीकत तक कब पहुंचती है। लवाहकीन हमारे साथ मौजूद हैं जो मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने पर जो 4 अफराद जिसमें बाबर, शकील, सलमान और मज़र ये जान की बाजी हार गए, इस वक्त लवाहकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। सर ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। मियाँ हैदर है, यासिर अब्बास है और बाकी लोगों ने जिन्हें शामिल पुलिस करना चाहिए, किसी का कोई कसूर ही नहीं है। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की, मुल्जमान भी पकड़े, तो आप क्या समझते हैं कि मुल्जमान को जो पकड़ा गया है जी तो उस पर क्या आपकी तसल्ली नहीं है? सर जी उन्होंने नहीं साड़ी तसल्ली, क्योंकि जो उस टाइम साढ़े नाल मौजूद आई, मियाँ हैदर साढ़े नाल मौजूद आई, साढ़े जिस टाइम उन्हें पता चला ना भी साढ़े बंदे का मसला बन गया, वो तो पीछे साढ़े पीछे हॉस्पिटल पहुँच गया। हवेली किसकी है, ये डेरा किसका है? ये सारे इन्हों का मुश्तरका है जी। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀਰਾਨ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ। ਮੀਆਂ ਹੈਦਰ ਦਾ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਸ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਲ ਕਰਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਦਾ नहीं। ये कमरे वैरान पे हैं जी। वो कमरा कहते हैं जी वो हैदर के हिस्से में था, हाँ जी, तो वहाँ से शराब बरामद हुई है, ये सबको पता है शराब बरामद हुई, तो फिर वो किसने लॉक लगाया, किसने शराब रखी? कोई तो आता जाता होगा। ये भी उसने कोई नहीं, वो कभी आया ही नहीं इस डेरे देता रहा ना, कभी उसने आके फेरा मारा ना, कभी उस कभी भी कुछ नहीं किया। ये उन्हें पता भी नहीं भी उन्हें ताला लगोया कि नहीं। कौन फौत हुआ है? भाई फौत हुआ है। क्या नाम था भाई का? बाबर अली। बड़ा था आपसे ये छोटा? जी सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा था जी। बड़ा, उसकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, घर की कफालत भी करना। काम क्या करता था वो? बालवर का, कटिंग का काम करता था। यकीनी तौर पे बच्चे भी होंगे, शादीशुदा होगा? जी 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं जी। तो क्या इतना बड़ा हादसा, इस पर क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है? बस यही बेचने वाले। मियाँ हैदर तो बेकसूर है, वो तो इधर आते नहीं, 15 साल हो गए उनका डेरे उधर ही है, वो तो बेकसूर है, वो इधर कभी नहीं आया। ये तो खंडर हो गए, जो मर्जी है पी के जा रहे हो, इधर कोई उनको लेन देन नहीं है, वो उधर ही रहता है, इधर कभी नहीं आया। वो भाई से बात हुई मरने से पहले कि शराब किसने रखी थी, कौन कौन वहाँ पे था, किससे ली? नहीं। तो कितने लोगों ने पी? 6-7 लोगों ने पी है। ठीक है। इसमें 4 फौत हो गए थे, 2 बच गए थे और बकाया पता नहीं। तो क्या कहेंगे सरकार से, क्या चाहेंगे? यही हमारी अपील है, क्या मियाँ हैदर को छोड़ आपके दें। साथ हो, क्या इंसाफ मिले, क्या मुतमईन है पुलिस की कार्रवाई से? जी मुतमईन है। ये गवर्नमेंट यही अपील है, अभी मियाँ हैदर बेकसूर है, उसको छोड़ दें, जो असल जुर्मदार है उसको पकड़ें। क्या नाम है भाई? अब्दुल रज़ाक सर। अब्दुल रज़ाक यहाँ के रहने वाले जी हैं? यहाँ के रहने वाले। मरने वालों के साथ क्या ताल्लुक है आपका? ये बच्चे ने सारे ही। ठीक है। हाँ जी, इतने यही भाई मिलते थे, आपकी मुलाकात बड़ी मुलाकातें, अच्छी मुलाकातें, बड़ा वक्त अच्छा गुजरा। और जितने भी जाने वाले हैं उनकी उम्रें तकरीबन 40, 45, 50 आपके हमजोली होंगे, आपके साथ पढ़े भी होंगे, आपके साथ जिंदगी भी गुजारी होगी। जी जी। तो दोस्त एक दूसरे को ना अच्छे बुरा सिखाते हैं, जी तो कभी नहीं आपने उनको समझाया था कि ये बुरी लत है, शराब से बचें, नशा है, हराम है? कभी नहीं समझाया? सर जितना समझा लिए, जो बंदा लग जाए सलैन ते कदों आखा बंदा किसी बच्चे नहीं मनते, जो अग्गा पिछे हो जाने था। ये तो मोड़ी दोस्त हैं, कभी मान ले कभी ना मननी। ओ सर वजह इस चीज दी है। पहले कभी इस इलाके में इस किस्म का कोई हादसा? ना ना नहीं हुआ, इधर हादसा होया ही नहीं साढ़े लोग, ये तो होनी होया। अब पुलिस ने जहां हैदर को गिरफ्तार किया तो वहीं दूसरा मुलजम यासिर और रियाद
जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि रियाज जो है वो मंशियात फरोश है जिससे शराब हासिल की गई। ये इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तफ्तीश का जो सिलसिला है, तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट्स उनका भी ज़रूरी लाजिम है कि मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद कंफर्म होगा कि मौत कैसे वाक़ई हुई और शराब में क्या मिक्स किया गया था या क्या वजह बनी। जहाँ मुआशरती बुराइयों की बात की जाए, जो हमारे समाजी खराबियों की बात की जाए, तो इखलाकी तौर पर हमारा ये भी बनता है कि हम अपने इर्द गिर्द और अपने घर के अफराद पर भी नज़र रखें। अगर कोई बुरी लत में है तो उसको इस बात से रोका जाए ताकि कहीं फिर से कोई ऐसा हादसा रूनुमा ना हो, फिर से बच्चों के सर से बाप का साया ना उठ जाए। और हमारी पुलिस को भी चाहिए कि वो तमाम जो तफ्तीशी तरीक़ाकार है, तमाम सोर्स इस्तेमाल करते हुए तमाम ज़िम्मेदार जो लोग शराब बनाने वाले हैं, शराब बेचने वाले हैं और जो उनके सहूलतकार हैं, उन तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। चक भैसी काठिया में एक मुबैना शराब की महफिल 4 घरों के चिराग बुझा गई। 4 अफराद जान से गए, 2 अफराद पुलिस की तहवील में हैं और मुकदमे में नामजद 2 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी। लेकिन इस केस का असल सवाल अभी बाकी है। अगर वाकई जहरीली शराब इन अमवात की वजह बनी तो इसे तैयार करने वाला कौन था, इसे फराहम किसने किया और वो यहाँ तक कैसे पहुंची। पुलिस ने गिरफ्तारियां करके तफ्तीश का आगाज तो कर दिया है। अब असल इम्तिहान इन शवाहिद को जोड़ने का है जो मुबैना जहरीली शराब के मंबे और असल जिम्मेदारों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि 4 जानों के जाने के बाद सिर्फ मुकदमा दर्ज होना काफ़ी नहीं, हकीकत तक पहुंचना भी ज़रूरी है। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि वो जहरीला जाम किसने तैयार किया और किसने पिलाया, चक भैसी काठियाँ की ये कहानी मुकम्मल नहीं होगी। नाजरीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी है, मगर याद रखिए इंसाफ की रोशनी हमेशा इस अंधेरे को चीर कर रास्ता बना लेती है। आज हमने ऐसी कहानियों का सफ़र किया जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं, मगर हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है। हर जुर्म की कहानी इबरत की एक तहरीर है। हमें इन कहानियों से सीखना है, कानून, इखलाकियात और इंसानियत की हदूद को पहचानना और उन पर अमल करना है, क्योंकि जब हम एक जुर्म को नज़रअंदाज करते हैं तो हम खुद भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक हकीकत, सबक आमोज और सनसनीखेज दास्तान। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, चौकन्ना रहिए और किसी भी बेजा हरकत को नज़रअंदाज ना कीजिए। अल्लाह ने के बाद।